अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी चंद्रयान-3 अपने सफर पर रवाना हो गया। शुक्रवार को लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हुआ। चंद्रयान-3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 23.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LBM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। चंद्रयान-3 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाला गया। अगले 42 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी करते हुए ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। प्रक्षेपण के ठीक 16 मिनट बाद लगभग 2:50 पर करीब 189 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान-3 रॉकेट से अलग हो गया। फिर चंद्रयान-3 ने लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की अपनी लंबी चंद्रमा यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। आपने अभी तक ये बहुत सुना होगा कि चंद्रयान-3 चांद पर 23 अगस्त को पहुंचेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्रयान-3 23 अगस्त को किस समय चांद पर उतरने का प्रयास करेगा? चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च होने पर इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सब ठीक रहेगा तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:37 पर होगी। चंद्रयान-3 से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। चंद्रयान-3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। जल्दी मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय। चंद्रयान गया, दूसरा चंद्रयान गया, अब तीसरे की बारी है। इसरो का मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च होने को लिए तैयार है। तैयारियां तकरीबन पूरी हैं और चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-2 2019 की इन तस्वीरों को शायद ही कोई भारतीय होगा जो भुला पाएगा। अपने रास्ते से डाइवर्ट विक्रम लैंडर की ये तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कमांड सेंटर की ये तस्वीर, और जिससे हर भारतीय का सीना पसीज गया वो थी ये तस्वीर। खैर, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि चंद्रयान-2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान-2 में गड़बड़ी शुरू हो गई थी और वो अपनी दिशा से भटक गया था। अगर उस समय भारत चांद पर विक्रम लैंडर को सही सलामत उतार देता तो भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। भारत के चंद्रयान-2 से पहले इजराइल चांद पर परास्त हो चुका था। इजराइल स्पेस एजेंसी का बर्सित लैंडर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। इसके अलावा 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया होकुटो आर लैंडर भी चांद पर उतरते वक्त किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सतह पर क्रैश लैंड हो गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, लेकिन उस गलती से सीखकर निर्णय किया है कि चंद्रयान-3 का जो कि लॉन्च किया जाएगा। 3 सालों से चंद्रमा-3 पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि आखिर इस मिशन में क्या होगा, कितना खर्चा होगा और वो चांद पर क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस चंद्रयान-3 के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में। चंद्रयान-3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के मिशन में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाना। लेकिन यह मिशन इतना कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर दिक्कत यह है कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते और न ही वो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। ना तो हम चांद के साउथ पोल को सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए लैंडिंग इतनी कठिन बन जाती है और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसके अलावा अब तक साउथ पोल के इलाके को इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, इसलिए हमें वहां के बारे में इतना नहीं पता है। इसलिए भी साउथ पोल पर लैंड करना थोड़ा मुश्किल काम है।
इसरो का चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पर क्रैश लैंड हुआ था और अब चंद्रयान 3 को भी साउथ पोल ही उतरने का प्लान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। कह लीजिए कि वहां एक किस्म का परमानेंट शैडो, स्थायी छाया है। इस वजह से वहां का तापमान काफी कम है और वहां बर्फ मिलने की संभावना है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की छानबीन की है। इनमें अमेरिका के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, लैक्रोस 2009, चीन का चैंगी 4 2018 और भारत का चंद्रयान 1 2008 प्रमुख हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर साउथ पोल पर इतना कठिन है तो हम बार बार साउथ पोल पर ही क्यों जा रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी और आगे चलकर नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ये कंफर्म भी किया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रिएटर मौजूद हैं जो कि सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें वहां पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की रेडिएशन से दूर होने की वजह से उन क्रिएटर्स में अगर हमें जीवन के संकेत मिले, वो एक बहुत बड़ी खोज होगी। इसके अलावा हमारा चंद्रयान 2 साउथ पोल पर ही क्रैश हो गया था और मेरे ख्याल में चांद के साउथ पोल पर दोबारा उतरने के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है। खैर, हमारे इरादे वही हैं और हमारा मकसद वही है, लेकिन चंद्रयान 3 ये पूरी तरह बदल चुका है। ये चांद की सतह और ऑर्बिट से डाटा कलेक्ट कर पाएगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर, इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ बेहतर बदलाव के साथ होंगे, जिनकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन चंद्रयान 2 ऑर्बिट की जगह चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जो कि किसी ऑर्बिट की तरह चांद को ऑर्बिट करेगा। लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इसके तीनों कंपोनेंट को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल, उड़ाने वाला हिस्सा। ये बॉक्स जैसा दिखेगा, जिसे एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके टॉप पर बड़ा गोल स्ट्रक्चर है जिसे आप इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन भी कह सकते हैं, जो कि लैंडर को माउंट करने के लिए है। इसके अलावा इसकी दिशा और गति को कंट्रोल करने के लिए मैथरेटस भी लगाए गए हैं। वैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होगा लैंडर को कैरी कर चांद के स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना और लैंडर को चांद पर लैंड करने के लिए रेडी करना और लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच मदद करना, और ये सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तौर पर काम में लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है एक लैंडर मॉड्यूल, उतारने वाला हिस्सा। ये भी बॉक्स जैसा दिखेगा और सरफेस पर रेस्ट करने के लिए इसमें 4 पैर होंगे और लैंडिंग के समय उतरने के लिए इसमें भी लैंडिंग थ्रस्टर लगे होंगे और इसका वजन 7552 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। इसके साइड में लगे होंगे सोलर पैनल जो कि इसकी पावर की जरूरत को पूरा करेंगे। इस मिशन में इसरो की सबसे बड़ी चुनौती होगी सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करना, और इसके लिए इस लैंडर में कई तरह के सेंसर का यूज किया गया है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर्स, डॉपलर वेलोसिमीटर, स्टार सेंसर्स, इंक्लिनोमीटर्स, टचडाउन सेंसर्स और कैमरा लगाए गए हैं, जो कि खतरे को भांपने और सतह को सही तरह से मॉनिटर करने और किसी अलग चीज को अवॉइड करने के लिए इसे किया जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ सही लैंडिंग के लिए है, और इन सब की वजह से ग्राउंड कंट्रोल सही निर्णय ले पाएंगे, और अगर किसी सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरे सेंसर उसकी जगह काम करेंगे। और इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हील्स का यूज किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक एक्स बैंड एंटीना यूज किया जाएगा जो कि हमें डीप स्पेस नेटवर्क में जोड़े रखेगा। इसके साथ ही लेनदार के एक कंपार्टमेंट में रोवर भी मौजूद होगा जो कि एक रैम की सहायता से सरफेस पे उतारा जाएगा, बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह। और इसका अंतिम हिस्सा है रोवर, घूमने, घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा।
6 पहियों पर माउंटेड एक रेगुलर चेसिस होगी जिसमें कि कई नेविगेशन कैमरे लगे होंगे। एनर्जी नीड्स के लिए सोलर पैनल और डाटा ट्रांसफर के लिए कुछ एंटेना भी इस पर लगाए गए हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डाटा ट्रांसफर करेगा। लैंडर चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रपल्शन मॉड्यूल को और उसके बाद वो डाटा हम तक पहुंच पाएगा। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशन में यहाँ की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसके साथ ही वहां पर होने वाली हलचल या भूकंप की गतिविधियों को नोट करेगा। इसके अलावा इसमें द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लूनोस्फीयर एंड लूनोस्फीयर यानी कि रंबा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा और पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लैंडर में मौजूद होगा, जो कि इसरो को नासा द्वारा दिया गया है। ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को देखने के लिए यूज किया जाता है। लैंडिंग लाइट की लोकल सरफेस, वहां की कंपोजिशन आदि को स्टडी करने के लिए है। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इंडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो वहां की मिट्टी और लोकल सरफेस को स्टडी करेगा। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट जो कि लैंडर और रोवर साइंस मिशन पर परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। शुरुआत में हमने चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर यानी कि प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में बात की थी। इस बार ऑर्बिट को स्पेशल साइंस मिशन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इस पर द स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप इंस्ट्रूमेंट को जरूर जगह दी गई है, जो कि चांद के ऑर्बिट में रहकर अर्थ को स्टडी करेगा। ये वाकई एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात यह है कि हम चंद्रयान 3 से वो डाटा इकट्ठा कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य में कॉलोनीज बनाने के लिए चाहिए होगा। जी हाँ, नासा और ESA के फ्यूचर प्लान्स चांद के साउथ पोल पर कॉलोनीज बनाने के हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए क्रेटर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां पर पानी अवेलेबल होने की वजह से फ्यूल और डेली नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो ये इसरो का बेहतर कदम है चांद को समझने का, और हमें पता है कि इस डाटा की डिमांड फ्यूचर में कितनी होने वाली है। ये मिशन इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल जुलाई में इसे GSLV-3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि इस मिशन में हमारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी बैकअप रिले के तौर पर यूज होने वाला है। और ये बात शायद आपको दुखी कर दे कि इस मिशन को यानी कि रोवर और लैंडर को 14 अर्थ डेज की मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो 14 दिन बाद इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के पास 14 दिन का ही समय होगा और हमारी प्रार्थना इसरो के लिए हमेशा रहेगी। अब ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं चंद्रयान 3 को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेट्स रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी। नमस्कार। भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये स्पेसशिप चांद पर उतरने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रही तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। 28 तारीख को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मच अवेटेड चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट की पुष्टि कर दी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए इस बार नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिससे विक्रम लैंडर जैसी गलतियां न हो। इसरो प्रमुख ने कहा कि अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आती तो हो सकता है कि ये 12, 13 या 14 को लॉन्च किया जाए। आपको सुनवाते हैं इसरो प्रमुख का बयान। Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with a rocket compartment that's called payload fairing.
and we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we will assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July, and we will take the earliest possible date, maybe 12th, maybe 13th, or maybe 14th. We don't go towards the end unless there is a technical issue cropping up. That's why there is no exact date today announced, and we will come to that exact date after all the tests are completed. So people are giving rumors of various dates, so it doesn't matter. Final date will be within this. So because the report suggests that on 13th to 30, on 13th is the date decided for the Chandrayaan. What is your take on that? No, it is not yet decided. When I say it is not decided, who else is deciding? I don't know. इस बार इसरो वैज्ञानिक पुराना सबब याद करते हुए लैंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं। वे कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव कर दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर भेज रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर रोवर का संपर्क जोड़ा जाएगा। लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने के लिए सोर्सेस का इस्तेमाल होगा। इस बार चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से जांच परख कर अपनी लैंडिंग करेगा। इसके बाद सेंसर्स एक्टिव मोड में ही रहेंगे और 2 किलोमीटर की ऊंचाई से ही वे अपनी दिशा की गति में लैंडिंग साइट तय कर लेंगे। 47 दिनों की यात्रा के बाद 7 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, तब इसरो से उसका संपर्क टूट गया था, जिसके बाद देश दुनिया अब चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग का इंतजार कर रही है। Also has a payload. Launch has also added a feather in the cap of Earth. तो चंद्रयान 3 अपने मिशन मून के लिए सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के साथ निकल चुका है। पूरे देश में गर्व का माहौल है, हर कोई इस पर गर्व कर रहा है। लेकिन जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, पड़ोसी देश को जो लोग हैं वो इससे झल्लाए हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1, 0 Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतर्क्षेपित कर दिया गया है। 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। कोई चीज़ें याद करता है ना, उसको हम नजर बंद कर देते हैं। ठीक है। उसको हम पीछे बैग में फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए। ये नए भारत की उड़ान है, अपने मिशन पर चंद्रयान है। अपना चंद्रयान 3 अब चांद पर तिरंगा लहराने निकल चुका है। चंद्रयान 3 जब अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास लिखने निकला तो दुनिया हैरत में थी। तो इसरो के साथ साथ हर हिंदुस्तानी के लिए स्वर्णिम लम्हा, वक्त और तारीख। इस बड़ी कामयाबी के साथ ही दुनिया भर में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है, क्योंकि रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो चांद को चूमने वाला है। भारत को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। अमेरिका ने चंद्रयान 3 के सफल उड़ान पर भारत को बधाई दी है और लिखा है, अंतरिक्ष में इसरो की अविश्वसनीय उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष खोज के लिए रोमांचक समय है। वहीं नासा चीफ बिल नेल्सन ने चांद पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए शुभकामना दी है और लिखा है, मिशन से मिलने वाले वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर रहेगी। ये लॉन्चिंग हिंद के जज्बे की मिसाल बन गई तो भारत के दबदबे की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका के साथ जापान, ब्रिटेन और चीन ने भी भारत को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट कर लिखा है, भारत को चंद्रयान के सफलतापूर्वक लॉन्च पर बधाई। वहीं ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी यूके स्पेस ने भारत को बधाई देते हुए लिखा है,
मंजिल चांद, चंद्रयान के सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए इसरो को बधाई। फ्रांस ने भी इसरो को बधाई देते हुए लिखा है, अंतरिक्ष में भारत की यात्रा प्रेरणादायक है और फ्रांस स्पेस अभियान में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर आशान्वित है। बधाई देने वालों में वो मुल्क और देश भी हैं जो अक्सर भारत की कामयाबी पर तंज कसते हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान 3 को लेकर भारत को बधाई दी है और लिखा है, बधाई हो, भारत ने शुक्रवार को अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि अंतरिक्ष यान अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हो जाता है तो वो चंद्रमा पर कंट्रोल्ड लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही आसमान में तिरंगा लहरा दिया। ये ऐतिहासिक तस्वीर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली थी। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहाँ की आवाम झल्लाई हुई है। चंद्रयान 2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया था, मगर हाँ 100% नहीं हुआ था। ठीक है। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है। ठीक है। और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। चाहे उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पाकिस्तान में भले ही बौखलाहट है, लेकिन चांद पर चंद्रयान को भेज इसरो ने पूरे विश्व को भारत की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। इसकी लैंडिंग पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि लैंडिंग के साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन को ले जाने के रास्ते खुल जाएंगे और चांद पर बस्ती बसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिशन चंद्रयान के लिए भारत को पूरी दुनिया में बधाई मिल रही है। अमेरिका कह रहा है अंतरिक्ष में इसरो की अविश्वसनीय उपलब्धि है, ये अमेरिका कह रहा है। ब्रिटेन क्या कह रहा है? चंद्रयान के सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए इसरो को बधाई। अब ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जहां मौजूद थे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा, फ्रांस में जो एमनुएल मैक्रों है वो कह रहे हैं अंतरिक्ष में भारत की यात्रा प्रेरणादायक है। तो वहीं चीन ने बधाई दे दी है, बधाई हो, भारत चंद्रमा पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा, ये चीन कह रहा है। अब ये समझिए क्या कुछ नासा चीफ कह रहे हैं, मिशन से मिलने वाले वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर होगी। नासा की भी नजर है इसरो के इस बड़े मिशन पर। सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं सभी भारतीयों के लिए यादगार दिन, जय हिंद। अनुपम खेर, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। तो बधाइयों का ये सिलसिला सामने आया है और इससे जुड़ी एक अगली रिपोर्ट के लिए रुक करते हैं सीधे अनामिका सिंह का। और अब ऐसे प्रेम कहानी की बात। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। चांद पर 4 चांद लगाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि 4 साल बाद स्वर्णिम इतिहास लिखने की तैयारी है। जी हां, 4 साल के बाद सपना होगा साकार। हम दुनिया को कराएंगे चांद के अनदेखे हिस्से का दीदार। तकनीक के जरिए चंद्रयान की खूबियों से लेकर उसके चांद तक के हैरतअंगेज सफर से रूबरू कराएंगे। हम इस वक्त श्रीहरिकोटा की उसी इसरो लॉन्च पैड पर वर्चुअली मौजूद हैं, जहां से अब से कुछ घंटे के बाद भारत की उम्मीदें उड़ान भरने वाली हैं। मेरे पीछे वही विशाल बाहुबली सीना ताने खड़ा है, जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिद को जुटाकर विजय गाथा लिखने अंतरिक्ष में जाने वाला है। और हम इस वक्त रॉकेट के उस हिस्से के पास मौजूद हैं, जहां हिंद का मस्तक ऊंचा करने वाला चंद्रयान फिट है। इस मिशन का पहला टारगेट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग।
दूसरा टारगेट है रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना और तीसरा टारगेट है वहां से जुटाई जानकारी के जरिए चंद्रमा के रहस्य से पर्दा उठाना। लेकिन ये लक्ष्य पूरा होगा इस विशाल रॉकेट के सफल अंतरिक्ष यात्रा के साथ। बाहुबली LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचाएगा, इसे हम दिखाते हैं इस खास प्लेटफॉर्म जिस पर मैं मौजूद हूं। यहां से आप रॉकेट के हर हिस्से को बेहद करीब से देख पाएंगे। इस रॉकेट के पेलोड, फेरिंग सहित 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये 2 ठोस जो आपको नजर आ रहे हैं रॉकेट बूस्टर्स S-200, इसमें 205 टन ठोस रॉकेट ईंधन भरा है। इसके ईंधन ने इग्निशन के बाद इसकी गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। जैसे दिवाली का पटाखा होता है ना, मतलब एक बार आग लगा दी तो फिर उड़ेगा ही, बहुत कुछ वैसा ही। दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशनल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स में से ये एक है। इन दोनों के बीच जो आपको सफेद रॉकेट का हिस्सा नजर आ रहा है वो L110 लिक्विड स्टेज इंजन है। इसमें 115 टन लिक्विड रॉकेट ईंधन भरा हुआ है। जब करीब 41 किलोमीटर हवा में रॉकेट जा चुका होगा और बूस्टर का ईंधन खत्म होगा, तब लिक्विड इंजन अपना काम करना शुरू कर देगा। रॉकेट के उड़ान भरने के 200 सेकेंड बाद इसमें इग्निशन होगा और सबसे जटिल हिस्सा हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तकनीकी भाषा में C-25 नाम इसको दिया गया है। अभी तक सिर्फ 6 देश ही इस क्रायोजेनिक इंजन को बना पाए हैं और हिंदुस्तान भी उन्हीं में से एक है। इसकी खासियत यह है कि बेहद कम तापमान पर रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है। तो इन तीनों इंजन की जिम्मेदारी है सबसे ऊपर वाले हिस्से में फिट चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाना। वैसे आपको बता दें कि इस LVM-3 रॉकेट की सफलता की जो दर है वो 100% मतलब 100% रही है। पिछले 6 लॉन्च जो हैं वो सफल रहे हैं। चंद्रयान 2 भी इसी सीरीज के रॉकेट से आसमान में गया था। रॉकेट के 3 हिस्से जिस चंद्रयान को ले जाने के लिए जुटे हैं वो यहां पर लगा है, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में, और इसी में है चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके भीतर वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर चंद्रयान 3 फिट है। चंद्रयान यानी लैंडर और उसके भीतर रखा हुआ रोवर जिसकी मंजिल है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सकुशल चांद पर उतारना और रोवर को चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना। वही रोवर चांद के रहस्य से पर्दा उठाएगा क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अब रॉकेट कैसे चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा वो हम इसके रूट के जरिए समझाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लॉन्च व्हीकल्स देख रहे हैं, दोनों S-200 बूस्टर के एक साथ इग्निशन के बाद उड़ान भरेगा। उस वक्त रॉकेट की रफ्तार होगी 1627 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद L110 लिक्विड स्टेज इंजन स्टार्ट होगा। लॉन्च के 108 सेकेंड बीत जाने के बाद रॉकेट तब तक आसमान में 45 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर हो जाएगी 6437 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद दोनों बूस्टर 127वें सेकंड में यानी करीब 2 मिनट के बाद रॉकेट से अलग होंगे। तब तक आसमान में 62 किलोमीटर ऊंचाई पर रॉकेट पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर पहुंच चुकी होगी करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद चंद्रयान 3 को वायुमंडल की गर्मी और नुकसान से बचाने वाली हीट शील्ड अलग होगी, यानी जिस हिस्से में चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है वो अलग होगा और चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल खुले आकाश में दिखने लगेगा। 195वें सेकंड हो चुके होंगे आसमान में 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर और रफ्तार 9200 किलोमीटर के पार लिक्विड इंजन रॉकेट से अलग हो जाएगा और रफ्तार बढ़कर 16000 किलोमीटर के पार होगी और फिर लॉन्च व्हीकल से यह लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा। अब इस क्रायोजेनिक इंजन के काम करने की बारी आएगी। 2 सेकंड के भीतर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा। 308 सेकंड बीतते ही यहां से 954 सेकंड तक क्रायोजेनिक इंजन जमीन से
175 किलोमीटर की ऊंचाई तक चंद्रयान को लेकर जाएगा और अब तक रफ्तार दुगनी हो चुकी होगी, 36,871 किलोमीटर प्रति घंटे। तब यह इंजन बंद होगा और उड़ान के 969वें सेकंड पर लॉन्च व्हीकल चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को जमीन से 179 किलोमीटर ऊपर GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। इसके बाद सौर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यहीं से अगले 1 महीने तक चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद और धीरे धीरे चरणों में अपनी कक्षा बढ़ाने के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। फिर लैंडर अपनी स्पीड कम कर सकेगा, जिसके बाद आदर्श परिस्थिति में लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से नीचे आएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क खो दिया था और चांद पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस बार मिशन चंद्रयान 3 में ऐसा क्या सुधार किया गया है जिससे मिशन की सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं? इसके लिए आपको लेकर चलते हैं इसरो सेंटर। अब हम आ चुके हैं इसरो के सेंटर में, जहां चंद्रयान के हिस्सों को असेंबल किया गया है। यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 में बदलाव क्या हुए हैं। चंद्रयान 3 में जो पहला बड़ा बदलाव है वो ये कि ऑर्बिटर इस चंद्रयान 3 में मौजूद नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर इससे संचार में मदद ली जा सकती है। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है और इसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगा दिया गया है, जो नेविगेशन में मदद करेगा, यानी आवश्यक कक्षा में ठीक से पहुंचाने में मदद करेगा। चंद्रयान चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए चंद्रयान का डेटा पृथ्वी तक पहुंचाने का काम करेगा। और साथ ही आपको बताती हूं कि जो लैंडर है उसको इस बार और ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ताकि लैंडिंग का प्रभाव झेलने में वो बेहतर रहे। पिछली बार आप जानते हैं लैंडिंग के वक्त ही गड़बड़ी हो गई थी। लैंडर के पैर जो हैं वो इस बार और अधिक मजबूत बनाए गए हैं, ताकि जो लैंडिंग का इंपैक्ट है उस समय ज्यादा मजबूती से चांद पर कदम अपने जमा सके। बड़े अधिक शक्तिशाली सौर पैनल्स मतलब सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि लैंडिंग तक पावर को लेकर किसी तरीके की कोई कमी, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी एक्स्ट्रा सेंसर्स लगा दिए गए हैं, ताकि जो गति है उस पर नजर रखी जाए, गति का सही आकलन किया जा सके। और साथ ही इसमें कई फॉल बैक यानी वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर्स लगाए गए हैं, ताकि किसी सिस्टम किसी सेंसर में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई फेल हो जाता है, तो फिर उसकी जगह दूसरा सिस्टम दूसरा सेंसर काम कर सके। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता की वजह बनने वाली जो सॉफ्टवेयर की समस्या थी ना, उसे इस बार पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटर की जगह इस बार 4 मोटर ही लगाए गए हैं और इस वजन का इस्तेमाल जो है वो दूसरे काम में लिया गया है। मतलब लैंडर में इस बार चंद्रयान 2 के मुकाबले फ्यूल ज्यादा है, जिससे लंबे समय तक बेहतर नेविगेशन मिल सकेगी और गलती की गुंजाइश ना रहे। इसके लिए सैकड़ों बार इस पूरे सिस्टम की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर इस चंद्रयान को तय करना है और इसी में मदद करेगा हमारा ये बाहुबली रॉकेट, जो 4,000 किलो वजन तक को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। और चंद्रयान 3 का कुल वजन है 3,900 किलो। चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लैंडर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जबकि रोवर को हल्का। लैंडर 1726 किलो का है और रोवर महज 26 किलो का। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम बात, और वो ये कि आखिर इस तरह से चांद पर पहुंचकर क्या हासिल होगा। ये सवाल शायद आपके मन में भी होगा। तो आइए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि चांद पर पहुंचना क्यों जरूरी है। कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई आपको हम बताते हैं। देखिए, जिस ब्रह्मांड के भीतर हमारी पृथ्वी मौजूद है, उसे समझने के लिए सबसे नजदीकी चांद को समझना जरूरी है। ये दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का मौका है
कि हम कम खर्च में रॉकेट लॉन्च से लेकर स्किल्ड मैन पावर के जरिए कामयाब हो पाए हैं। अरबों डॉलर का ये अंतरिक्ष बाजार है जिसमें हमारी मौजूदगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और देखिए, सिर्फ यही नहीं, दुनिया को हम ये बता पाएंगे कि बिना किसी विदेशी मदद के हम इस अकल्पनीय मुकाम तक पहुंच पाने में सक्षम हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनकर भी दिखाना है। चंद्रयान 2 की पिछली असफलता को पीछे छोड़कर इसरो और देश के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाना है। और चंद्रयान 3 की सफलता से हमें सूर्य मिशन और मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भरोसा भी पैदा होगा। और इस भरोसे के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है, दिन रात मेहनत की, जिसका नतीजा आपके सामने है। आपको पता है चांद पर लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं और ना ही लोकेशन बताने वाला जीपीएस। चांद के साउथ पोल पर साफ नहीं दिखने की वजह से यहां लैंडिंग मुश्किल है, जिसे पहली बार हिंदुस्तान के वैज्ञानिक साकार करने जा रहे हैं। तभी तो हमारी मुट्ठी में होगा चांद।